हालेलुया हालेलुया। बहुत अरसा से जब से मैंने खुदावंद के काम का, खुदावंद की खिदमत का, जब खुदावंद ने मुझे इस फजल से उभारा और वो मुझे अपनी खिदमत के लिए लेके आया, तो बहुत से ऐसे सवालात मेरे सामने आते रहे और मैंने जब खुदावंद से उनके लिए हिदायत मांगी तो खुदावंद ने मुझे यही हिदायत ठहराई कि मैं खामोश रहूं। और मैंने कभी उनके ऊपर ज्यादा बहस बात ही नहीं कभी किसी से की, लेकिन एक तजस्सुस इंसानी तौर पर मेरे अंदर जरूर ठहरता रहा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो पहले तो मैं आपसे ये बयान करता हूं कि वो सवालात क्या होते थे। सवालात ऐसे थे जो कि गैर मसीही, वो लोग जो मसीह को नहीं जानते, वो मुझसे पूछ रहे होते थे मसीह क्या है, वो वाकई खुदा का बेटा है क्या, उसने वाकई को जो है वो कवारी मरियम से वो पैदा हुआ, क्या मसीह के बारे में जो कुछ आप लोग बयान करते हैं वो सच है, वो कैसे आया, क्यों आया, कब आया, ये जो क्रिश्चियनिटी है ये मजहब कैसा है, इस मजहब में क्या होता है, न जाने क्या क्या सवालात। अजीजों, मैं हमेशा इन सवालात का जवाब देने के लिए खुदावंद के पाक रूह से मसीह के वसीला से हिदायत मांगता रहा और खुदावंद ने मुझे हिदायत दी, क्योंकि खुदावंद का कलाम बड़ा वाज़ेह है कि जिसने उन्हें कबूल किया वो उनके लिए नजात ठहरा और जिन्होंने इसे कबूल ना किया उन्होंने इसे ठट्ठों में उड़ा दिया। अब ये तो हम खुदावंद का फजल है ना मुझ पर। वो खुदावंद का कलाम बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और जब वो आपको चुनता है तभी तो आप उसके अपनाए जाओगे ना। देखिए, एक हम रिश्ते की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब रिश्ते में ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ये पाक रूह की हिदायत है। देखिए, एक रिश्ते में एक लड़का लड़की बिठाए जाते हैं, वो लड़का चूज करता है लड़की को, लड़की चूज करती है लड़के को, तब जाके वो रिश्ता शादी में तब्दील होता है। अदरवाइज वो लड़का मान जाए लड़की ना कर दे, लड़की मान जाए लड़का ना कर दे, तो रिश्ता नहीं बनता। समझ रहे हैं आप? अब ये खुदावंद का फजल है कि वो मुझे चूज करता है, वो आके मेरे सामने बैठता है और वो मुझे कहता है मेरी दुल्हन है तू, मुझे कबूल है। अब दुल्हन के लिए क्या हुक्म है? खुदावंद यीशु ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरी शरीयत पर अमल करे। अगर आपको ये सारे हवाला जात भी चाहिए होंगे तो मैं हवाले भी आपको दे दूंगा। तो इस वक्त चूंकि खुदावंद के साथ मैं दुआ में और उसकी सोच में था, तो खुदावंद ने ये मुझ पर डराया कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूं। तो देखिए, जब क्या होता है कि जब वो दुल्हा आके दुल्हन को चूज करता है तो वो दुल्हन के ऊपर ये शर्त रख दी उसने कि अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तू मेरी शरीयत पर अमल करेगी, तब मैं और बाप तेरे पास आएंगे। अब दुल्हन ने तो चूज कर लिया दुल्हन को, अब दुल्हन शरीयत पर अमल ही नहीं करती तो वो रिश्ता नहीं बनेगा, वो रिश्ता नहीं बनेगा जी। तो ये बड़ी गौर से समझने वाली बात है। मैंने जब बात आपसे शुरू की तो वो ये थी कि खुदावंद का रूह हमारे ऊपर कैसे काम करता है। और जब ये सवालात मुझ पर आए कि जी मसीहत क्या है, मसीह क्या है, आप मसीहत को कैसे जानते हैं, आप मसीहत की का बयान कैसे करते हैं, आप यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, वो कैसे खुदा का बेटा है, ये वो हजारों सवालात। और इन सवालात में बाज़ दफा बहुत तल्ख और मैं समझता हूं थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल सवाल भी होते थे, लेकिन मैं खामोश रहता था क्योंकि मेरे मसीह की तालीम यही है। उसने मुझे ये नहीं कहा कि लड़ पड़, गले पड़ जा, किसी के मार धाड़ वो कर। उन्होंने कहा खामोश रहे, क्योंकि जिन्होंने उसे कबूल कर लिया वो उनके लिए नजात, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया उन्होंने उसे ठट्ठों में उड़ा दिया। और ये खुदावंद के पाक कलाम के फजल से मैं ये जानता हूं कि जिन्होंने उसे ठट्ठों में उड़ाया उनका अंजाम क्या होगा, और जिन्होंने उसे कबूल कर लिया वो उसकी दुल्हन हो जाएंगे। और आपको, और ये कितनी बड़ी बरकत है ये हम सब जानते हैं। अजीजों, मसीह सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने बहुत वक्त लगाया, मैंने 4 रिलीजन्स को स्पेसिफिकली चूज किया। उन चारों रिलीजन्स के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, मैंने रिसर्च की
इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत थी, इसलिए नहीं कि मैंने उनके बारे में कोई जानना मेरे बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए नहीं कि मैंने किसी को कोई जवाब देना था, इसलिए नहीं कि मैं किसी के बारे में कोई बात करना चाह रहा था। मैं इस वक्त उन 4 रिलीजन्स के बारे में आपको नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे मसीह ने यही कहा है, मेरे मसीह की तालीम यही है। उसने कहा जो तेरी जुबान से निकलेगा वो असर रखता है। तो मैं कोई गलत ऐसी बात नहीं करूंगा किसी के लिए जो उनके लिए वो अपनी हद तक महसूस करें। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये थी कि उन रिलीजन्स के बारे में जानने के लिए मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत डीप रिसर्च की। मैं ये जानना चाहता था कि दुश्मन हमारा जो है, वो शैतान जो है, वो जो इस दुनिया में जिसने मुख्तलिफ किस्म के वसवसे और मुख्तलिफ किस्म की जो चालें चल के इंसान को गुमराह किया, वो क्या कर रहा है। उन मज़ाहिब के बारे में जब मैंने मुतालिया करना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, तो मैं हैरान हो गया। और उन्हीं चीजों में चूंकि मैं दुआ में अपने आप को ठहरा कर, पाक रूह के इख्तियार में अपने आप को देकर, मसीह के लहू में अपने आप को छुपा कर, यहोवा बाप के हाथ के नीचे महफूज करके मैं वो रिसर्च कर रहा था, ताकि दुश्मन मेरा कहीं से मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो अजीजों, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी थी। मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च किया, उसको सारा समझा, तो मैंने ये देखा कि वो बज़ाहिर जो 4 मजहब हैं, या दूसरे मज़ाहिब भी उन्हीं के साथ ही तरह के हैं, ये सब तो दुश्मन की कैद हैं। दुश्मन ने इंसान को इन मज़ाहब के अंदर कैद करके रखा है। आपने ऐसे नहीं करना, बाल कटवा दो, साइड पे पीछे की चोटी रख लो, साइड पे चोटियां रख लो, आपने इतने वक्त दुआ करनी है वरना आप कबूलियत नहीं होएगी, ये आप पढ़ो, ऐसे करो, यूं फिरो, नंगे पांव फिरो, चादर ओढ़ो, ये करो, इतने वक्त यहां पर जाके इस तरह, इधर को मुंह करके उधर को पीठ नहीं करनी, इस तरह खाना खाना, इस तरह पानी पीना। मैं हैरान हो गया इन सारी चीजों को देख के। और फिर जो उनके बीच में जो आपको इजाजत मिली हुई है जिन कामों को करने की, जिन कामों को कैसे करना है, वो बताया गया है। आप उसको अगर हकीकी खुले दिमाग के साथ सोचे तो आप हैरान हो जाते कि ये क्या है, ये मजाक है कोई। वो कैद में है। ये जो मजहब के अंदर, दूसरे मजाहब के अंदर लोग हैं, वो कैद में हैं। मसीह ने तो हमें आजाद किया है, उसने हमें आजादी दी है। उसने कहा मैं तुझे अपनी दुल्हन के तौर पर जो है ना कबूल करता हूं, तू आजाद है। बस हुक्म यह है कि मुझसे प्यार रख, मुझसे मोहब्बत रख और मेरी शरीयत पर अमल कर। आज अजीजों, मैं इस बात को समझाऊं कि देयर इज नो क्रिश्चियनिटी रिलीजन, नो, देयर इज नथिंग एज अ रिलीजन इन जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु में मजहब है ही नहीं। खुदावंद यीशु ने तो हमसे रिश्ता बनाया है। खुदावंद यीशु ने तो मुझे और आपको बाप के बेटे बेटियां बना दिया है। खुदावंद यीशु ने तो मुझे और आपको अपनी दुल्हन बना लिया है। और वो कहता है कि मैं वो दुल्हा हूं जो अपनी दुल्हन के लिए, अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देता हूं। उसने कहा कि मैं तेरी खातर अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुझे नुकसान ना होने दूंगा। अजीजों, मसीह में कोई रिलीजन नहीं है। आप इस चीज को बहैसियत एक रिलीजन अब अपनाना छोड़ें, इसको एज अ रिलेशनशिप लें। और रिलेशनशिप में यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी वेरी वेरी कमिटेड। आपको उसमें पाक होना है, आपको अपना आप उस रिलेशनशिप में सौंप देना है, आपको उस रिलेशनशिप के इख्तियार में अपने आप को दे देना है, तभी आपका वो रिलेशनशिप कामयाब होगा। अजीजों, हम बहुत बाबरकत लोग हैं कि हम मसीह के साथ रिश्ता में हैं। हमारा रिश्ता खुदावंद यीशु के साथ है, और खुदावंद यीशु के साथ रिश्ता होने की वजह से आज मैं और आप आसमान की बादशाही के फर्जंद हैं। आज मैं और आप मसीह के साथ रिश्ता होने की वजह से आज हम खुदावंद के उस गहरे मसा के, उस फजल के, उस हमेशा की जिंदगी, उस निजात के हकदार होते हुए वो बाप के घरों में से एक घर के मालिक हैं। आज मैं और आप मरेंगे नहीं, आज मैं और आप नुकसान नहीं उठाएंगे, आज मैं और आप दुश्मन के हाथों
ख्वार नहीं होंगे। आज मैं और आप दुश्मन के हाथों किसी कैद में नहीं है, क्योंकि मसीह के वसीले से हमें उसने आजाद करते हुए हमेशा की जिंदगी का हकदार किया है। सो अजीजों, मसीह में कोई मजहब नहीं है। मसीहियत एक मजहब नहीं, ये एक रिश्ता है। सो आए आज भी हम उन रिश्तों की कैद से, उन जंजीरों से, बेड़ियों से आजाद होते हुए खुदावंद यीशु के साथ रिश्ता कायम करें, ताकि आने वाला साल जो है, आने वाली जो जिंदगी है, आने वाली हमारी जितनी भी खुदावंद के साथ इस दुनिया में वक्त है, हम उसको ऐसे मुकम्मल करें ताकि हम उस रिश्ते के वसीले से हमेशा की नजात के हकदार ठहरें। क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए बाप की यही मर्जी है, उसके प्यारे बेटे यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। आमीन। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। खुदावंद के पाक जलाली और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की अब से हमेशा तक सलामती हो। आमीन।